हेलो, मैं जेएन। वेलकम बैक ऑल इन वन फाइल चैनल। आज मैं द अनकम्प्लीटेड लव स्टोरी का पार्ट 4 सुनाऊंगा। मेरा वॉइस थोड़ा अच्छा लग रहा है या पता नहीं, बट मैं पकेट एफएम की तरह आरजे की तरह मेरा वॉइस तो इतना अच्छा नहीं है, तो कोशिश करती हूँ आपको अच्छा लगेगा इस स्टोरी। इसके बाद तो लास्ट में का थर्ड पार्ट में था जो अदिति आवाज़ फिर से बातचीत बनी दोनों के बीच में। तो लास्ट में आवाज़ ने फ़ोटो सेंड किया था अदिति को, जो बातचीत के बाद थोड़ा चैटिंग के बाद आवाज़ ने क्या किया, उसका न्यू जॉब के प्लेस का थोड़ा 2-3-4 ऐसे फ़ोटो सेंड किया। तो अदिति शॉक हो गई थी कि आवाज़ सडनली फ़ोटो भी सेंड कर दिए इतनी जल्दी, तो कुछ तो बात है। क्योंकि यहाँ पे जब आभास और आदित्य के बीच में डिस्टर्बेंस आई थी, तो आभास और कुछ शेयर नहीं करते थे उसके बारे में। उस आभास को जो अच्छा लगता था वो थोड़ा वो मन में दबा के रख ली थी, और दूरियाँ भी उसके तरफ से बना ली थी। पर अचानक आभास का ये मैसेज आना और फ़ोटो भी सेंड करना तो आदित्य को सख्त लगा। तो आदित्य को पता था कि आवाज़ इतना मैच्योर है, क्योंकि पहले जब दोनों बातचीत करते थे तो आदित्य ने आवाज़ को अच्छे से जान ली थी। आवाज़ कितना अच्छा है या बुरा है वो पहले से ये आवाज़ को जान लिया था। तो आवाज़ फ़ोटो सेंड किया, वो तो फ़ोटो सेंड करने वाला नहीं है। तो उस फ़ोटो सेंड करना, उसका मैसेज आना, उसका रहस्य क्या है, तो हम आगे जानेंगे। आभास का मैसेज आना आदित्य के लिए कोई चमत्कारी जैसी थी। लगता है कोई भगवान आदित्य की दर्द सुन ली, या उसका स्ट्रेस सारे बाहर आ गया। जो आभास का मैसेज देखकर वो चाहती थी बहुत सारा बात करना, ऐसे मैसेज पे नहीं, डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे। दिन के टाइम ऐसे थोड़ा मैसेज में बात करके आदित्य ने बोला कि आभास को रात में कॉल करना, तुम्हारा ड्यूटी ख़त्म करके। तो आवाज़ ने मैसेज किया था, हाँ करूँगी। तो आदित्य ने वेट किया, दिन चला गया, रात 10 बज गया, पर आवाज़ का कॉल नहीं आ रहा है। तो वेट करके मैसेज किया कि आवाज़ को तुम फिर से झूठ बोल रही हो, नहीं कॉल करोगी, ऐसे मैसेज कर दिया। पर आवाज़ उस वक्त ड्यूटी में था। बस रात 10 बजे वो आया ड्यूटी से, और आके और फ्रेश होके खाना पीना ख़त्म करके आदित्य को कॉल किया। उसी वक्त विंटर सीजन स्टार्ट हुआ था, जो ठंड थोड़ा थोड़ा पड़ गई थी। तो आवाज़ ने बाहर आके कॉल किया, क्योंकि उस वक्त वो न्यू जॉब जो था उसको रूम दिए थे शेयर में, जो उसके और एक पार्टनर थे। तो वो रूम के अंदर बात करना सेफ नहीं समझा, तो बाहर आके बात किया। उसी वक्त आवाज़ को फीवर आने लगी थी, और जो क्लाइमेट के हिसाब से तो आवाज़ बोल रही थी कि मुझे थोड़ा फीवर आने लगी, ऐसे बोल रहे थे आदित्य की। फिर भी वो दोनों थोड़ा बात किए 1 घंटा बाहर आके आदित्य से। उस रात दोनों का बात ख़त्म नहीं हो रही थी, बट आवाज़ को हेल्थ थोड़ा इतना ख़राब लग रही थी। तो आवाज़ बोल रही थी कि अभी कल रखेंगे, क्योंकि आवाज़ को फीवर आने लगी थी। तो दोनों फ़ोन काटने के लिए तो नहीं थे, बट कट करके चले गए सोने के लिए। तो आवाज़ का हेल्थ का उस टाइम बहुत ख़राब हो गया था, और सुबह उठने के बाद भी आवाज़ का बुखार और बढ़ गया था। ये दोनों ने बातचीत फिर से थोड़ा कर लिए, और उसके बाद आवाज़ ने बोला कि आदित्य को मुझे और थोड़ा टाइम दो, 1 मंथ, जो मैं फिर से घर में मेरी मॉम को समझाता हूँ ये रिश्ता सही करने के लिए। पर ये रिश्ता सही हुआ या नहीं हम आगे जानेंगे।
यहाँ पे आदिति का भी प्रपोजल देखा जा रहा था, क्योंकि आदिति अभी घर में नहीं बताई थी कि आवाज़ फिर से मैसेज किया या कॉल किया, तो घर में नहीं बताती थी। और यहाँ पे आदिति को भी दूसरा प्रपोजल के बारे में बातचीत चल रही थी, देखा नहीं जा रहा था और उसी पे बात चल रही थी। आवाज़ घर में सबको समझाने की कोशिश कर रही थी और एक एक दिन में कुछ ऐसे रिंगटोन देती है फ़ोन में, कुछ सैड जैसे जो घर में मान जाए तो आदिति को बुरा लगती है। इतना सैड रिंगटोन देती है आवाज़ फ़ोन में, जो वो बोलते कि तुम ये रिंगटोन चेंज कर दो, ऐसे मत दो। तो और आदिति भी कोशिश कर रही थी कि आवाज़ के मॉम मान जाए। जो मीडिएटर थे, जो उन दोनों को, आवाज़ और आदिति को मिलाए थे, जो वो मीडिएटर को आदिति ने बोल रही थी कि आप उसी रिश्ते पे जाए, और दूसरा प्रपोजल मुझे अच्छा नहीं लगता था, आदिति उस मीडिएटर को बोल रहे थे। और आप और एक बार आवाज़ के मॉम से बात करिए। बट अब वो मीडिएटर आवाज़ के मॉम के घर गए और बोले कि, और एक बार ये रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए वो मीडिएटर गए थे। बट दिस टाइम दिस मीडिएटर बिकम फेल। मतलब आदित्य जो आवाज़ का मॉम ने टोटली डिनाई कर दिए थे, मना कर दिए थे इस प्रपोजल को, आदित्य के प्रपोजल को। और आदित्य अगेन होपलेस। उस दिन फिर से आवाज़ ने फ़ोन किया और आवाज़ और उसके मॉम में झगड़ा हो गया, क्योंकि आदिति भी मीडिएट को भी बोल दिए थे कि आप उसी रिश्ते देखो, और आवाज़ ने भी बोल रहा था कि हाँ उसी रिश्ते पे जाना है। तो आवाज़ और उसके मॉम में बीच में थोड़ा अनबन हो गई, और आवाज़ फ़ोन करके आदित्य को बोला कि आज घर में उसके मॉम के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया। तो छोड़ो, उसके बाद फिर से दोनों थोड़ा थोड़ा बात करने लगे और कोशिश करने लगे ये रिश्ता कैसे सही होगा, और कोशिश करने लगे दोनों। आवाज़ भी इतनी कोशिशों के बाद नहीं समझ पाया उसके घर लोगों को, वो भी होपलेस हो गया था। घर में आवाज़ की बात कोई सुनते थे नहीं। आदिति को बोला कि और नहीं कर पाऊँगी, जो होना है होने दो। ऐसे ही 1 मंथ हो गया, आवाज़ इस रिश्ते को नहीं बना पाया। और एक दिन आदित्य को उस 1 मंथ में प्रपोजल आ रहा था, और एक दिन कोई आए थे देखने के लिए आदित्य को। तो आदित्य का बुआ आए थे घर में उसी दिन। तो आदित्य ने बोला कि उस बुआ को, जो आदित्य का बुआ आवाज़ के मॉम से पहले बातचीत कर लिए थे। तो आदित्य सोचा कि शायद उस बुआ बात करने से, बोलने से शायद ठीक होगा ये रिश्ता। बट आदित्य की बुआ ने कल किया और बात करे आवाज़ के मॉम से 10 मिनट 15 मिनट, बट सेम आंसर नो। क्योंकि आवाज़ के एस्ट्रोलॉजर जो बोल दिए थे आदित्य के कुंडली को लेकर, वो सेम सिचुएशन वो नहीं चाहते थे आदित्य को, और टोटली मना कर दिए थे इस रिश्ते को। आवाज़ आदित्य को बोल रहा था कि मैं जिद्दी करने से ही तुमसे शादी कर सकता हूँ, पर यहाँ पे जिद्दी नहीं करूँगी, क्योंकि जो आवाज़ कुछ लाइफ में ऐसे सीखा है, जो उसका फ्रेंड भाई की शादी की है, उस फैमिली के विरुद्ध शादी की है, उनके लाइफ में कुछ ट्रबल आता है, डिफ़िकल्ट्स आती है। बिना ब्लेसिंग से शादी करना अच्छा नहीं है। और आदित्य को भी पता था ये, इसलिए दोनों अरेंज चाहते थे कि अरेंज होके सबका ब्लेसिंग लेके शादी करना, और कुछ ऐसा आलतू फालतू स्टेप नहीं लेते भाग के शादी करना, ऐसे कुछ नहीं था उन दोनों के बीच में। दोनों अरेंज ही चाहते थे। बट हम दोनों के बीच में फिर से नहीं बना पाए ये रिश्ता को, और फिर से दोनों दूरियां बना दिए, और दोनों के बीच में बातचीत थोड़ा फिर से कम होने लगी। आवाज़ के पास कुछ और बातें नहीं थे जो आदित्य को बोलेगी। उसको बहुत गिल्टी फील हो रही थी कि जो बात बोल रहा था उसने कुछ नहीं हो पाया, मन कर नहीं पाया। उस वक्त आवाज़ और आदित्य वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, तो आवाज़ रोने लगी। बट आदित्य यहाँ पे कुछ नहीं बोल पाते थे। आवाज़ की ये हालत देखकर
आभास की यह हालत देखकर आदिति सोचा आभास की बात नहीं सुनना चाह रहे, उनके घर लोग नहीं सुनते तो आदिति का बात कौन सुनेगा। एक्चुअली आदिति चाइल्ड होल्ड से मेच्योर थी। जो आदिति का लाइफ कुछ ऐसे था कि आदिति बहुत स्ट्रांग थी, वो किसी के सामने नहीं रो पाएगी और वो सब दर्द अंदर से लेती थी। जैसे सामने लोगों को पता चले कहा कि आदिति को कुछ नहीं हुआ है, तो आदिति जब शो नहीं करती है किसी की चीज़ का, जब वो अकेले ही रहती है, जैसे गॉड को भक्ति करना, किसी को प्यार जताना और किसी को पेन और दर्द सब अकेले खुद के सामने शो करती है और किसी के सामने शो नहीं करती है उसका कितना दर्द है और वो कितना कष्ट पा रही है कुछ किसके लिए। आभास के सामने भी उसका दर्द और प्यार भी शो नहीं करती, ऐसे सिर्फ बात करती है तो आभास को पता चलेगी कि आदिति को कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आदिति इतना स्ट्रांग है कि वो सब कुछ एडजस्ट कर लेती है। जहाँ आदिति की फ्यूचर लाइफ पार्टनर की बात आती है, आदिति सीरियस होती है बट किसी को शो नहीं करती है। उस वक्त आभास ने बोला है कि क्या हम दोनों बात करना सही है या गलत। तो आदिति का कुछ रिएक्शन और जवाब नहीं था। क्या बोलेगी आवास का ये हालत देखकर, और क्या बोलेगी। और आवास बोल रहे थे कि क्या हम दोस्त बन के रहेंगे। तो आदिति तो चाहती थी फुल कमिटमेंट मैरिज के लिए, तो दोस्त तो नहीं चाहती थी। पर उस वक्त ऐसे ही बात करके दोनों कल कट कर लिए और फिर से दोनों के बीच दूरियां आ गई। और कभी कभी आदिति जब बोरिंग होती है तो आभास को कॉल कर लेती है बात करने के लिए। आभास और आदिति जब दोनों बात करते थे तो उस टाइम आभास ने आदिति को बोला था कि उसके मॉम ने 3-4 लड़की देखे हैं जो आभास को बुला रहे हैं कि लड़की देखने के लिए, तो लड़की देखने के लिए जाना है इतने टाइम को। तो आदिति भी का हालत देखकर आभास बोलती है कि आदिति का ऐसे बातें सुनकर आभास बोलती है तुम ऐसे होगी तो मैं कैसे जाऊंगी लड़की देखने के लिए और शादी कैसे करूंगी। तो आदिति फिर से नॉर्मल हो जाती है, मैच्योरली फिर से मैच्योरिटी दिखाती है और कुछ नहीं बोलती है उस टाइम। आदिति कॉल करके बात करता है और आभास भी इग्नोर नहीं करता है और कॉल उठा के बात थोड़ा कर लेता है। पर यहाँ पे एक दिन दोनों के बीच में कुछ फिर से डिस्टर्बेंस आई, क्योंकि एक दिन आभास ने आदिति को वीडियो कॉल किया एज ए फ्रेंड, बट उस टाइम आभास ने इतना अवॉइड जैसे बात किए थे, मैंने डिस्टेंस मेंटेन करके। पर आदिति को बिल्कुल वो आभास का बातें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में कभी ऐसे बात डिस्टेंस मेंटेन करके बात नहीं किए थे। जो पहले आदिति ने एक रिश्ता के लिए बात करते थे, बट ये फ्रेंड जैसे बातें उसको आदिति को अच्छा नहीं लगता था। और उस वक्त आदिति ने आभास को बोल दिया कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, कि फ्रेंड नहीं हो सकती हूँ तुम्हारे, और मुझे कॉल मत करना दोबारा। ऐसे कुछ रूडली बातें कर दी थी आभास को, बट आभास ने बोला कि नहीं कॉल करूँगी दोबारा। उस वक्त कॉल कट करके रख लिए। रात को आदिति को बुरा लगा और मैसेज किया सॉरी मेरा बिहेवियर के लिए। आभास का रिप्लाई आता है हाँ ठीक है। ऐसे मैसेज करके वो मैच्योरली हैंडल कर देता है ये सिचुएशन को। एक दिन आदिति का दोस्त के एंगेजमेंट होके शादी फाइनल हुआ था सोफ़ी का। सोफ़ी ने इनवाइट किया था आदिति को शादी के लिए, और ये 2 महीने के या 1 महीने के बाद की बात है। जो आदिति ने आभास को बोला था कि मेरे फ्रेंड की शादी है जाने के लिए, तो आभास ने बोला था कि हाँ मैं तुम्हें ले जाऊँगा तुम्हारे दोस्त की शादी में, ऐसे आभास ने बोला था। पर
और आवाज़ दोनों बात नहीं करते थे। तो आदिति तो बोल देती थी बात नहीं करूँगी, ऐसे करूँगी, पर आदिति बात ना करके रह नहीं पाती थी। पर तो उसका शादी भी आ गया, जो डेट था 1 और 2 दिन बाकी है। और आदिति सोचा कि आवाज़ को कॉल करेगी या मैसेज करेगी, ऐसे सोच के मैसेज कर देती थी कि दोस्त की शादी है, जाने के लिए। आवाज़ उस वक्त घर आया था। उस वक्त उसका दूसरा प्रपोज़ल देखा जा रहा था, जो आवाज़ ने मना कर दिया, मुझे टाइम नहीं है। और आदिति का मूड ऑफ हो गया। और आदिति के मॉम ने भी मना कर दिया था, तुम दोस्त के शादी में मत जाओ, तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा नहीं है, ऐसे बोल के मना कर दिए थे। और आदिति के भी उस टाइम प्रपोज़ल देखा जा रहा था। और आवाज़ का मना करना और आदिति वे घर में मना किए नहीं जाना दोस्त की शादी में, तो आदिति का मूड ऑफ हो गया। फिर से दोनों बातचीत बंद कर दिए। इससे ही दोनों बातचीत बंद कर दिए थे। आभास कल नहीं करता था, पर आदिति 1 महीने के बाद फिर से कल कर लेती। कभी कभी थोड़ा बात कर लेता था आभास से, जब भी बोरिंग होता है। और आभास ने नहीं बोला था कि उसका प्रपोज़ल कहीं फाइनल हुआ है। आभास का उस 1 महीने 1.5 महीने के बाद उसका प्रपोज़ल फाइनल हो गया था। एक दिन आदिति को एक लड़का देखने के लिए आते हैं। उसका फैमिली, भाई सब थे। और आदिति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और किसी को भी नहीं बोल पाती थी कि वो आवाज़ को चाहती है, या उन दोनों के बीच में जो भी है वो घर में भी नहीं बताती है। जो वो बताती है कि ये अच्छा नहीं है, वो रिश्ता, आवाज़ का रिश्ता अच्छा है, ऐसे ही बोलती थी। पर कोई समझ नहीं पाते थे कि, क्योंकि आवाज़ का फैमिली तो मना कर देते थे ना, तो उस रिश्ते पे जाना कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसे ही वो इग्नोर कर देते हैं आदिति की फैमिली। तो आदिति तो अंदर से टूट चुकी है। और उस वक्त आदिति को कुछ समझ नहीं आता था। और उस रात आदिति ने आवाज़ को कॉल किया और बोला कि ये रिश्ता मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कुछ बोला कि जो आवाज़ ने उस टाइम रूडली आदिति से बिहेव किया कि तुम क्या छोटे बच्चे हो, या हम क्या कॉलेज में पढ़ते हैं, अभी ये टाइम है ऐसे बात करने के लिए, ऐसे कुछ रूडली जो बातें की है आदिति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि उस वक्त आवाज़ का कॉल कट कर दिया और कुछ समझ नहीं आता था। और फाइनली वो एक स्टेप ले लेती है कि वो आवाज़ के मॉम को वो खुद कॉल करेगी और बोलेगी ये रिश्ता सही करने के लिए, और रिक्वेस्ट करेगी। पर जब आदिति ने आवाज़ के मॉम को कॉल किया, आदिति पहले जब बात करता था आवाज़ के मॉम को, मॉम ऐसे पुकार के बात करती थी। आदिति सोचा कि उस वक्त कॉल करके मॉम बोलो या आंटी बोलो, क्या सोच रही थी। और मॉम बोल के प्रणाम किया आदिति ने, और बोले कि मुझे हमारे घर में जो रिश्ता देख रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। और डायरेक्ट नहीं बोल पाती कि वो आवाज़ को प्यार करती है, ऐसे ही कुछ। आवाज़ के मॉम ने फिर से वही बात जो उसको बुआ को बोले थे, सेम आंसर, जो भाग्यों में होगा, जो जिसके भाग्य में होता है वैसे ही होगा, कुछ ऐसे ही बात करके लास्ट में आवाज़ की मॉम ने कुछ ऐसे डेट बता दिए, जो डेट था आवाज़ का एंगेजमेंट डेट। मतलब आवाज़ का उस वक्त शादी फाइनल हो के एंगेजमेंट डेट भी फाइनल हो गया था, जो आदिति को पता नहीं था। और आदिति कभी आवाज़ को पूछता नहीं है कि तुम्हारा शादी कहीं फाइनल हुआ या नहीं, ऐसे कुछ नहीं पूछता था। और आवाज़ भी कभी आदिति को नहीं बताते थे कि उसका भी शादी फाइनल हो गई है। आवाज़ की मॉम ने बोले कि हमारा यहाँ शादी फाइनल हो गई है। और आदिति और कुछ बोलने की क्षमता नहीं था, सिर्फ सुन के कुछ देर के बाद कॉल कट कर लिए और रख लिए। 1 घंटा ऐसे बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया। आदिति चुपचाप बैठे रही घर में, कुछ नहीं बताई और चुपचाप मन में रह गई, किसी को कुछ नहीं बताया।
1 घंटा ऐसे 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया। उसके बाद आभास का कॉल आया था कितने सारे आदित्य के पास, तो आदित्य ने देखा नहीं था और आदित्य ने कॉल बैक किया। जो आभास के कॉल आया क्या हुआ हमें नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। बाय बाय।